हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी। आई होप सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे। देखिए, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जेएसएससी एएनएम रेट 2026 के बारे में देखेंगे। इसका रेट कब तक आएगा, इसका फाइनल कट ऑफ कितना जा सकता है, डीवी के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, 25 प्लस मार्क्स वालों का क्या होगा, क्या ऑनलाइन डीवी होगी या ऑफलाइन डीवी होगी, सब कुछ देखेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को बिना देरी के हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए डीवी के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। डॉक्यूमेंट के लिए आप ध्यान दीजिए कि जितने भी आपने सर्टिफिकेट लगाए हैं, जो कि है 10th का, 12th का, एएनएम का मार्कशीट, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट जो भी लगाए हैं, ये तीनों आपको चाहिए। ठीक है। देन इसके बाद प्रस्तुति सहित रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जो भी रजिस्ट्रेशन का जो सर्टिफिकेट था वो भी आपका लगेगा। साथ में आधार चाहिए। आधार के साथ साथ आपको एक, या तो आपको वोटर आईडी हो गया या फिर आपका पैन कार्ड। ठीक है, ये आपको पहचान पत्र के लिए चाहिए। देन आपका निवास प्रमाण पत्र चाहिए, निवास यानी डोमिसाइल प्रमाण पत्र चाहिए। निवास प्रमाण पत्र के बाद आपको चाहिए जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र में अगर आपने ओबीसी का लगाया है तो ओबीसी का चाहिए, एससी का लगाया है तो एससी का, एसटी का लगाया है तो एसटी का चाहिए। ठीक है। देन आपको क्या चाहिए, अगर जो मान लीजिए आपने ईडब्ल्यूएस लगाया है तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। देन अगर जो मान लीजिए आपने एनसीसी का बी सर्टिफिकेट अगर प्राप्त किए हैं तो आपको ये चाहिए। अगर जो आपने फ्रीडम फाइटर एक सर्टिफिकेट लगाया है तो वो भी आप सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है। ओके। अगर ये मान लीजिए आप संविदा पर थे तो संविदा पर मान लीजिए जितने भी साल का था, जितना भी साल का आपका एक्सपीरियंस था, उस एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट भी आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कुल टोटल कितने पद थे। तो 3181 पद थे टोटल। आवेदन हुए थे 25,000 से प्लस हुए थे, यानी 30,000 के लगभग आसपास थे। ठीक है। परीक्षा की तिथि जो थी वो 18 से 19 मार्च को कंडक्ट की गई थी। इसमें सबसे पहले ध्यान दीजिए, फर्स्ट शिफ्ट जो था वो हार्ड था, थर्ड शिफ्ट भी हार्ड था। ये दोनों जो शिफ्ट थे, इसमें नॉर्मलाइजेशन में आपके नंबर काफ़ी अच्छे बढ़ेंगे। ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। लगभग 5 से 10 नंबर तक आपके नॉर्मलाइजेशन इसमें बढ़ सकते हैं। ठीक है। देन बाकी का जो भी है इसमें 3 से 4 नंबर आपको एक्स्ट्रा देखने को मिलेंगे। ठीक है। ओके। अब हम लोग बात कर लेते हैं कट ऑफ के बारे में। तो ध्यान दीजिए, अगर जो यूआर कैटेगरी है तो यूआर कैटेगरी वालों के लिए ध्यान दीजिए, पासिंग मार्क्स जो चाहिए 40%। ठीक है। टोटल जो क्वेश्चन थे वो आपके कितने थे, वो आपके थे 50 क्वेश्चन थे और 50 नंबर्स का था। इसमें 20 मार्क्स अगर जो है तो आपका हो सकता है। ठीक है। एंड देन आपका 17 मार्क आपका बीसी कैटेगरी के लिए, बीसी सेकेंड कैटेगरी के लिए 18.25 मार्क्स, एससी एसटी के लिए आपका 16 मार्क्स इनफ रहेगा। ठीक है। तो इसके बाद जो मेरिट का जो लिस्ट बनेगा 150 मार्क्स से बनेगा। ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो अपने अकॉर्डिंग आप लोग थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है। तो जो भी है, अगर मान लीजिए 50 के बेस पे बनेगा तो 50 के बेस पे बनेगा तो ये आपका मेरिट बेस आपका समझ सकते हैं। अगर 150 पे बनता है तो 150 पे बनता है तो ध्यान दीजिए यूआर के लिए 150 पे बनेगा मान लीजिए। ठीक है। तो यूआर के लिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, यूआर के लिए उसके साथ हमारा बीसी हो गया, बीसी फर्स्ट एंड बीसी सेकेंड, देन एससी और एसटी। ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दें, यूआर के लिए अगर 150 मार्क्स पे बनेगा तो 90 नंबर। ठीक है। 100 नंबर समझ लीजिए यूआर के लिए। बीसी वन के लिए समझ लीजिए 90 नंबर, बीसी सेकंड के लिए 85 नंबर, एससी और एसटी के लिए 70 से 80 नंबर तक जाएगा। ठीक है। ये बात आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इतना कटाव आपका रहेगा एएनएम के लिए। अब बात करेंगे इसका रेट का, आपको कैसे चेक करना है, कब आएगा कब नहीं आएगा। ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम गवर्नमेंट ऑफ झारखंड के ऑफिशियल वेबसाइट पर आए हैं। देन आपको नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर सबसे पहले ध्यान दीजिए रेट का कॉर्नर आपको देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुलेगा आपका। थोड़ा वेट कीजिए, थोड़ा लोडिंग ले रहा है क्योंकि इंटरनेट या फिर सर्वर का इश्यू यहाँ पर हो सकता है। ठीक है। बट फिर भी मैं आपको बता दूं कि अभी रेट तो आया नहीं है, बट आपको रेट कैसे चेक करना है यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। जब भी रेट आएगा तो आपको रेट वाले कॉर्नर में जाकर आपको चेकआउट करना है। ठीक है। और सबसे पहली बात, रेट क्यों नहीं आ रहा है, तो मेन मुद्दा ये है कि आंसर की जब आई थी तो उस समय काफ़ी बच्चों ने आपत्ति लगाई थी। तो आपत्ति लगाने के बाद उसका निवारण भी होता है। तो निवारण महीना से 2 महीना 3 महीना भी ऐसे लग जाते हैं। 2 महीना मान के चलिए कि 2 महीना आपका आपत्ति में आपका लग जाएगा। तो रिवाइज जो आंसर की आएगी देन उसके बाद ही आपका रेट आएगा। तो अभी रिवाइज आंसर की आई नहीं है। तो जब रिवाइज आंसर की आएगी, ठीक है, यहाँ पर देखिए आंसर की पे हम क्लिक कर रहे हैं। ठीक है। फाइनल रिवाइज आंसर की, तो यहाँ पर रिवाइज आंसर की पे क्लिक करेंगे। तो जब रिवाइज आंसर की आएगा, ठीक है, मान लीजिए, तो देन उसके बाद लगभग 2 मंथ का आपका वेट करना पड़ेगा। तो यूँ मान के चलिए
कि आपका जो रिजल्ट है ना वो जुलाई और अगस्त तक, ठीक है, जुलाई और अगस्त तक, मुश्किल है कि जुलाई में आए, बट यहाँ पर मान लीजिए आपका जो रेट है वो अगस्त तक आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। बस इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।